भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले भगवन घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले भगवन घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/12/2021। बहुत अच्छा गीत हम सुन रहे थे बाबा की महिमा का। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। सचमुच बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, बाबा के सिवाय कोई भी ये कार्य कर नहीं सकता, बाबा ही करते हैं। एक अभी थोड़ा दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे सुबह उठो, सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। करते भी हैं हम बच्चे, लेकिन कभी कभी कुछ और भी विचार आ जाते। पहला विचार बाबा से गुड मॉर्निंग करने का आना चाहिए। आज बाबा मुरली की शुरुआत में बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। अब जब बाबा गुड मॉर्निंग करते तो हमें क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्स देना होता है तुरंत, बाबा गुड मॉर्निंग। देखो बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते, कैसे देते। बाबा के शब्दों में सुनना, मैं नहीं सुनाती हूँ। फिर बाबा कहते सारा मदार है पढ़ाई और याद की यात्रा। बच्चे तुम जितना गैलप कर सकते हो कर लो, फुल मार्जिन है। फिर तीसरी बात बाबा बता रहे कि ड्रामा का जो ज्ञान है ना, वो तुरंत एकदम नए को नहीं बताना है, मूंझ जाएंगे। ड्रामा रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है, तो कहेंगे ठीक है, कल्प पहले अगर हुआ था तो होगा। जबकि बाबा कहते पानी भी तो मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा। हम बैठे रहेंगे, खाना आप ही आएगा, भोजन आप ही आएगा हमारे सामने, नहीं तो नए लोग समझेंगे नहीं, गूंजते रहेंगे। युक्ति से टर्न बाय टर्न जैसे लेसन आते ना, फिर उनको समझाना होता है। फिर बाबा सेवा की भी पॉइंट्स बताते हैं, बच्चे कैसे तुमको चित्रों पर समझाना है, चित्र कितने आकर्षक होने चाहिए। पेपरों में, अखबारों में बाबा का परिचय आना चाहिए, चित्र आने चाहिए, विधि बताते बाबा। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार। हम पढ़ रहे ना, ऊंच पद पाना है, पोस्ट। तो ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर दोनों मुख्य है।
ज्ञान और योग। इसीलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो, खूब गैलप कर सकते, खूब मार्जिन है, जितना दौड़ना है दौड़ते रहो, आगे बढ़ो, रेस है। प्रश्न है कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है। कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? जवाब उत्तर है ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझे जाते हैं, कहते हैं ड्रामा में जो होगा ना आप ही मिलेगा, हम क्यों पुरुषार्थ करें, आप ही राज्य भी मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ भी कर लेंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं। रेगुलर कल क्लास में आना, दीदी कल पर पहले आए होंगे तो आ जाएंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मत वाले बन जाते, ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिलेगा। चलो हाथ में कोई ने गिलास दिया पानी का भरकर, पीने की मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट तो पेट में नहीं जाएगा। तो मेहनत बिना तो नहीं हो सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। बहुत सुंदर गीत हम सबने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बोलो, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भबके से बच्चों को गुड मॉर्निंग किया, बाबा ने इतने भबके से बच्चों को गुड मॉर्निंग किया, बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, बोलते नहीं, चुप। अभी भी कई बार हम देखते हैं दादियां दीदियां, अरे क्लास चालू करने के पहले बोलेंगे ओम शांति, बोलो, तो भी नहीं बोलते। 1000 बैठे सभा में कितना आवाज आना चाहिए, 100 बैठे तो भी कितना आना चाहिए। तो ये एक सभ्यता है, मैनर्स है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्ड करना। ये तो बाबा भगवान कह रहा है बच्चों को और ज्यादा आवाज में बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग कर रहे, बोलो सभी बाबा को, बाबा मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। बोलो बोलो, हाँ जी, बहुत अच्छा। बच्चे भी जानते हम इसे शरीर के द्वारा रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, कितनी खुशी होती है। मनुष्य को गुड मॉर्निंग करो और बाबा को करो, बहुत फर्क है। तो बच्चों को इतना उल्लास के साथ कहना चाहिए, ऐसा नहीं बाबा गुड मॉर्निंग, नहीं, उमंग, उत्साह, खुशी, चेहरा खिल जाए, वाह बाबा क्या बात। बाबा कहते वाह बाबा। देखो अभी 15 नवंबर में बाबा आए थे ना, अव्यक्त मुरली का जो चला मधुबन में, बाबा ने कितनी बार बोला वाह मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे बच्चे, वाह। और हम कितनी बार बोलते वाह बाबा वाह। देखो चेक करो, आखिर वो दिन आया जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है कि वो बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे। कल गीत था,
आखिर वो दिन आया, बाबा को देखो कल की बात भी याद है, तो आखिर वो दिन आया कि भगवान आया, मिल रहा है, पढ़ा रहा है और हमको गुड मॉर्निंग कर रहा है। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद भी नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब तुम जानते हो बरोबर पतित पावन बाबा को आना पड़ता है। वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम गॉड क्राइस्ट को सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। कई लोग फादर कहते, सुप्रीम फादर नहीं कह सकते। क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड, बच्चा है, फादर नहीं है, गॉड का चाइल्ड, बच्चा है। सबसे सुप्रीम एक ही है। यह भी समझते हो कि गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। भेजा तो बाबा ने हम बच्चों के लिए एक नया धर्म स्थापन करने, अच्छे अच्छे उपदेश देने, सृष्टि रूपी मकान को रिपेयर करने। ये भी तो जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को आना पड़ता है। अब वो तो निराकार है, कहते भी ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ये भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख चाहिए ना बोलने को, इसीलिए इनको कहते भागीरथ, ब्रह्मा को, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते, हमें ज्ञान सिखाते, राजयोग सिखाते। मुख के द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते बाबा, मन मना भव। तो मुख द्वारा ही तो कहेंगे। कैसे बोलेगा बाबा मन मना भव, मुझे याद करो। अब प्रेरणा की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठकर सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। इतना बाबा को बोलना होता। मुख चाहिए, शरीर चाहिए, भागीरथ चाहिए, हर चीज का सार निकालते ना, गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपाते सुख घने रे। तो वो इसमें प्रवेश करके नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं। प्रजापिता पिता हो गया। अब बाबा कहते माता, माता कहाँ है? क्योंकि बाबा को एडाप्ट करना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये प्रजापिता भी है और माता भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा, उसमें माँ आ गई। मैं तो सब आत्माओं का बाप हूं, फादर हूं। और पुकारते क्या है? तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो माता कैसे बनता? तो ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों का नया जन्म होता। मैं तो सब आत्माओं का बाप हो गया। तो ये रहस्य नहीं समझ सकते। निराकार को माता कैसे कह सकते? वह इसमें प्रवेश करते हैं, एडाप्ट करते हैं। तो ये ब्रह्मा क्या हो गई? माता। ब्रह्मा बाबा माता है, पिता है। इनके द्वारा दैवी रचना रचते हैं। ये भी तो एडाप्टेड मदर है। ब्रह्मा कैसी माँ है? एडाप्टेड मदर।
कोई जन्म तो नहीं लिया, जन्म से वो मां नहीं बनी शरीर से, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। वो एडॉप्टेड मदर है, वो फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल दिखाते, इसलिए एक्यूरेट यादगार, बाबा मेल का तन लेता है तो नंदीगण बैल दिखाया, गाय नहीं दिखाई। अब ये भी तो वंडरफुल बातें हैं, कितने गुह्य रहस्य है। अब ये सब बातें अब भी हम बच्चे समझते। भक्ति मार्ग में नंदीगण देखा, कभी ये बात समझ में नहीं आई। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकेंगे। बाबा रिपीट करते हैं, डिटेल समझाते हैं, नए नए बच्चे ऐड होते रहते हैं। कोई श्रूड बुद्धि होते हैं, नंबरवार है ना, सब समझने वाले, श्रूड बुद्धि, शार्प बुद्धि है, झट समझते। 30 वर्ष वाले से भी ना मास वाला, 1 मास वाले तीखे चले जाते। इतनी गैलप रखी है बाबा ने। 30 बरस से चलने वाला और 1 मास से आया हुआ बच्चा एकदम आगे जाता। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए हम बहुत देर से आए, बाबा ने पहले क्यों नहीं बुलाया। हमने साकार भी बाबा नहीं देखा, अभी के बच्चे तो कोई दादियां भी नहीं देखी, कितना देर से आ रहे, फिर भी बाबा ने मैदान खुला छोड़ा है, बच्चे गैलप कर सकते हो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई करके गैलप करते हैं, यहां भी ऐसे है, सारा मदार पढ़ाई और याद के ऊपर है। बच्चे जानते हैं मूल वतन में आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं वहां जा नहीं सकती हैं। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ये ड्रामा बनाई ऐसा है, हद के ड्रामा में बहुत तो कितने 50-60 एक्टर्स होंगे, यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा, कितने करोड़ों आत्माएं एक्टर्स हैं पार्ट प्ले करने वाले। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, तो अब समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने शाहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। इसको कहते अद्वैत राज्य। वहां एक ही धर्म है, वो है राम राज्य और ये है रावण राज्य। राम राज्य में विकार नहीं होते, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। सतयुग किसने स्थापन किया? ईश्वर ने, ईश्वरीय राज्य। फिर बाबा कहते हैं ना, राम एक्चुअली तो शिव बाबा, पर एक्यूरेट नाम तो शिव बाबा ही कहेंगे ना। बहुत लोग राम राम की ना माला जपते, परंतु याद तो भगवान को करते ना, नाम राम का। राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानता नहीं कि ईश्वर का नाम रूप है क्या। मनुष्य ने बहुत मूंझे हुए, इतने भगवान, इतने अवतार, क्या क्या लोग बताते भक्ति मार्ग में, मूंझ गए सब। आखिर भगवान कौन, रावण कौन है, ये भी तो नहीं जानते। रावण को जलाने के ऊपर कितना खर्च होता है, लाखों खर्च कर लेते हैं। आगे ना दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को बुलाते थे। दिल्ली में रामलीला मैदान है, हर बरस रामलीला होती, बड़े बड़े लोग आते हैं।
साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है और दुख के लिए भी है। सुख तो अल्पकाल का मिलता, साइंस से अब भी सुख अल्पकाल का मिलता है। इससे दुनिया का विनाश होता, ये कितना दुख हो गया दुनिया नहीं जानती। साइंस निमित्त बनती विनाश के लिए तो दुख हुआ ना। और तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर, दोनों भी अभी है। एक तरफ साइलेंस, हम बच्चे योग बल से विश्व को पावन बना रहे, राम राज्य स्थापन कर रहे। साइंस पावर डिस्ट्रैक्शन में बाबा को मदद करती है। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते। तुम योग बल से राजाई लेते हो। अब इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो और फिर पावन से पतित। तो ये ड्रामा बना हुआ है, कौन सा? हार और जीत। परंतु ये बातें किसके बुद्धि में नहीं बैठती। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं तो कैसे बुद्धि में बैठेगी? सबके बुद्धि में नहीं बैठ सकती। बेहद का बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, दूसरे धर्म वाले आते हैं बाद में। ये पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं। बाबा कहते हैं प्राय लोप हो जाता है, कुछ ना कुछ निशानी रहती, सड़ नहीं जाता। था मगर अब नहीं है, प्राय गुम हो गया। और अब अनेक धर्म है तो उनको कहते रावण राज्य। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, कोई बता सकेगा? नहीं, बता नहीं सकते। अब आत्मा तो एक ही है ना, किसकी? ब्रह्मा और विष्णु की। वो हम बच्चे जानते, वही ब्रह्मा विष्णु बनता, वही विष्णु ब्रह्मा बनता। आत्मा तो एक ही है। उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी दिखाते। ये है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए, इसलिए बाबा कहते ये चित्र भी प्रदर्शनी में होना चाहिए, स्पष्ट हो जाता है। और भारत में फिर बौद्ध धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको कहते वैरायटी धर्मों का झाड़। तो बाबा ने कल्प वृक्ष का भी चित्र बनाया, विराट रूप वाला भी बनाया, त्रिमूर्ति बनाया, सृष्टि चक्र बनाया, जो मुख्य चित्र है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, चक्र घूमता और फिर संगम पर ब्राह्मण। इस संगम का किसको पता नहीं? ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहते, हमेशा याद रखो। हम कौन है? ब्राह्मण रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर भारत में बहुत है, उनको भी सिखाते नम्र भाव से, नम्रता से सेवा करो। ये बहुत जरूरी बात है धारण करना।
सेवा करे पर अभिमान नहीं दिखना चाहिए। हमारे चेहरे में, बोल में, कर्म में अभिमान न हो, नम्रता, उसको कहेंगे सेवाधारी। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे। अभी भी ऐसे नहीं कहते सफाई करो तो बड़े लोग भी लग जाते हैं। यहां तक कि मेहतर आदि का काम भी करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे, मिट्टी वगैरह थी ना, क्योंकि उसमें खुशबू भी रहती है। और अभी तो देखो फैशन में क्या 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 बन गया। तो बाबा कहते पहले के लोग चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा अब फिर रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझ जाते। ये बातें कोई नहीं समझते ना, नए मूंझ जाते। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को भी नहीं समझाना है। रिपीट होता है, ये बात नहीं समझानी है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा हमको आप ही राज्य मिलेगा, हम आप ही पुरुषार्थ करने लगेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को समझते नहीं है। अरे पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आप ही थोड़ी पानी आकर के मुंह में पड़ जाएगा। बाबा आते पति तुमको पावन बनाने, वो आकर के सहज रास्ता बताते। आत्मा को पावन बनाने के लिए एक रास्ता, एक उपाय। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो। कितना बाबा प्यार से बताते, सरल सहज उपाय। फिर भी देखो हम बच्चे भूल जाते हैं। बाबा पावन बनाने की श्रीमत देते, बच्चे मुझे याद करो, परंतु वो निराकार है तो जरूर, तो आके साकार में ही तो श्रीमत देगा ना। बाबा कहते मेरा ना ये शरीर फिक्स है, मुकर्रर है, बदल नहीं सकता। हर कल्प इसी शरीर में आता हूं, चाहे मानो न मानो, विश्वास करो न करो, ये ड्रामा में नूंद है, बदली नहीं हो सकता। ड्रामा में नूंद है। गाया जाता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, ये भगवानुवाच्य है। तो बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना मुझे, बोलूं कैसे? प्रेरणा से कोई पढ़ाई होती है? कोई पढ़ा सकता है प्रेरणा से? बाबा आकर इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शंस देते हैं। ये चित्र आदि से ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए, ये भी तो पुरुषार्थ ही है, ये कोई नॉलेजफुल नहीं है। अरे ये तो भक्ति मार्ग में था। ब्रह्मा बाबा तो साधारण मनुष्य जौहरी थे, बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने उनको भी सिखाया, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, संपन्न बनते हैं। भक्तों का उद्धार भगवान को करना है, ये कार्य मेरा है बाबा कहते, पर हाँ इनके द्वारा कराता हूं। भक्ति का फल आकर के देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाप इनमें प्रवेश कर राजयोग सिखाते। इनका नाम है शिव बाबा। वो कहते मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मेरा आने का पार्ट एक ही बार है संगम युग पर। ऐसे भी नहीं तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर मैं आता हूं। देखो बाबा क्या बता रहे, ऐसे नहीं तुम्हारे बुलाने पर आता हूं, जब मेरे आने का समय होता है, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। अब हमने बुलाया तो द्वापर युग से बाबा को दुखी हो गए तो याद किया। बाबा कहते मैं अपने टाइम पर आता। ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा को पक्का करो, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता।
मुझे आर्गन-सी कहाँ है जो मैं तुम्हारी पुकार सुनूं? कान किधर है मुझे? सुनते क्या बाबा? फिर भी बाबा सुनते। वो भक्ति मार्ग में गीत बनाते, मुख नहीं फिर भी आप खाते, कान नहीं फिर भी आप सुनते, आंखें नहीं फिर भी आप देखते, ऐसे बोलते हैं गीतों के अंदर। ये ड्रामा बना हुआ है। जब समय आता है पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनता है। सुना, इसका मतलब हम बाबा को याद ही न करें, भक्त याद नहीं करे, ऐसे नहीं करना। बाबा के इस बोलने के पीछे भाव को समझना है। कहानी थी ना कि 20 बरस तक एक भगत भगवान को प्रार्थना करता रहा, अच्छी तरह याद में मगन रहता था 20 बरस। एक बार भगवान ने उसको आवाज दिया कि तुम 20 बरस से मुझे प्रार्थना करता है, पर तुमको मालूम रहे कि मैं तुम्हारे से खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारा सुनता नहीं हूं। तब भगत ने कहा और जोर से नाचने लगा खुशी में। भगवान ने कहा मैंने तो बोला तुम्हारी प्रार्थना मैंने अभी स्वीकार नहीं की है और तुम खुश हो रहा है। और बोला आपने सुनी तो सही ना, तब तो आप बोल सके ना कि 20 बरस से तुम्हारी प्रार्थना तुम कर रहा है, मैंने स्वीकार नहीं किया। सुना तो सही ना आपने, मेरे लिए यही खुशी की बात है। तो हमें तो याद करते रहना है, भक्तों को भी भगवान को याद करना है। बहुत बच्चे बाबा को बोलते बाबा आप है ना जानी जाननारो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे? अब इसके लिए बाबा थोड़ी बैठ के बताएगा, ये काम हमारा बाबा हो जाएगा? अभी तक कई पूछते हैं। बाबा कहते अरे मैं तो आया हूं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, मेरा जो पार्ट है वो बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का होगा वो तो नहीं सुनाऊंगा। मैं ये बातें थोड़ी बताने आया हूं, मैं तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है ना वो स्वर्ग के लायक नहीं बनते, और वह बातें भी ऐसी टाइप की करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की आत्माएं होगी ना, उनको बाबा से जरूर आकर के सुनना है, वर्षा लेना है। बाकी जो ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करते वो भी स्वर्ग में आएंगे जरूर, लेकिन सजा खा करके ना कोई पद पालेंगे। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे। तू बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए ना, बिना पुरुषार्थ के कैसे चलेगा? बाबा को फॉलो करने की ताकत चाहिए। अगर राजा रानी बनना है ताकत चाहिए, फॉलो फादर करो, बाबा को जरूर बनेंगे। फॉलो फादर कहते हैं तो उनको देखो, किसको? ब्रह्मा को। क्या देखो? ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर के अर्थ समर्पित कर दिया। ईश्वर अर्थ देकर के ना अपना ममत्व मिटा दिया, न्यूट्रल हो गए ब्रह्मा बाबा, सब माताओं को दे दिया। फिर बिल्कुल संकल्प नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होगा, अवश्य राजा बनेंगे। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब थोड़ी ऐसी भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, इसमें भी कन्याएं और तीखी जाती है। दे दे के संबंधों को भूल जाना है क्योंकि घर चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। जैसे आशुक माशुक होते तो बाबा माशुक, ये बाबा माशुक है, आशिक नहीं। बाबा कहते तुम पतित बने तो याद भी तो तुमको करना है ना, मैं थोड़ी पतित बनाऊं जो मैं तुमको याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूं, उसके ऊपर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटा, अब वापिस घर जाना है, ये बुद्धि में ज्ञान है।
ये शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरे कैसे बनते तुम जानते हो। राम को भी काला बना दिया, शिव का लिंग भी काला बना दिया। हम काले, सबको काला कर दिया। वह तो कभी काला बनता नहीं, बाबा एवर प्योर है, उनको तो सफेद बनाना चाहिए। बाबा कहते चित्र ऐसा ऐसा बनाओ देखने में आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। अब वो चित्र आनी चाहिए। बाबा तुम बच्चों को बेअक्ल से अक्लमंद बनाते। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाबा ने योग के द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली कि वो फलाना है। बाबा कहते ये नॉलेज जो मिली है उसको फैलाना है, अर्थात सब जगह बाबा का संदेश देना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ तो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वो तुम बच्चों का। बाबा कहते मैं तो हूं निष्काम सेवाधारी। तुम बच्चे करते हो कुछ तन मन धन स्वीकार बाबा जरूर करते, पर खुद के लिए करते। भाग्य बाबा तुम बच्चों का बनाते। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो दाता हूं। ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हम बाबा से पदम गुणा लेते हैं। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते। बाबा लेता नहीं है, बाबा देता है। क्यों? बाबा दाता है, देने वाला दाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग किया सभी ने बाबा से गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसा फॉलो फादर करो। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ करके ट्रस्टी बनो, ममत्व मिटा दो। है इतनी ताकत, हिम्मत। दूसरा, लास्ट आते फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई, उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जा सकते आगे। वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले, अस्थियों को सागर में डालते। संपूर्ण भव, बाप समान। वह संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुरानी जन्म की बातें भूल जाती है। याद है पिछला जन्म कहाँ हुआ, कौन से माता पिता, कुछ भी मालूम नहीं। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तो कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। आर्ट, कला कौन सी? विस्तार को सार में समाना। ये अष्ट शक्तियों की एक शक्ति है। तो क्या होगा? बाप समान बन जाएंगे।
विस्तार का विस्तार नहीं करे, विस्तार को सार में समा देवे। ओम शांति।